वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 भगत सिंह के पत्र यानी लेटर्स ऑफ भगत सिंह। सबसे पहले देखेंगे पाठ का परिचय। इस पाठ में भगत सिंह द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से उनकी देशभक्ति और वीरता का वर्णन किया गया है। पाठ का उद्देश्य स्वदेश प्रेम, माता पिता के प्रति सम्मान तथा त्याग की भावना का विकास करना, यह है पाठ के उद्देश्य और यह है पाठ का परिचय। पाठ के अंदर भगत सिंह द्वारा जो जब जेल में थे तो उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए थे उनके बारे में ये चैप्टर के अंदर दिया गया है। और ये इसलिए दिया गया है ताकि आपको देशभक्ति और उनकी वीरता का पता चले, उनकी वीरता का वर्णन आपके सामने किया गया है ये चैप्टर में। और पाठ का उद्देश्य है कि आपके अंदर स्वदेश प्रेम की भावना जागृत करना, माता पिता के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना तथा त्याग की भावना का विकास करना। अब हम देखेंगे चैप्टर को। दिल्ली जेल से पिता को लिखा गया पत्र। यहाँ पे लेटर के राइट साइड में लिखा हुआ होता है जहां से पत्र लिखा जाता है वो वाली जगह और उसकी डेट। तो दिल्ली जेल से पत्र लिखा गया है इसीलिए दिल्ली जेल, और डेट लिखी है 26 अप्रैल 1929। ओके, और उसकी लेफ्ट साइड में लिखा जाता है जिसको पत्र लिखते हैं उसका संबोधन लिखा जाता है। तो भगत सिंह ने पत्र लिखा है अपने पिताजी को, तो उनके लिए उन्होंने संबोधन किया है पूज्य पिताजी महाराज, और फिर उनको कहा है वंदे मातरम। अर्ज यह है कि हम लोग 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से दिल्ली जेल भेजे गए थे। यानी पत्र की शुरुआत कैसे करते हैं? अर्ज है। अर्ज है का मतलब है आपको निवेदन है, विनंती है, प्रार्थना है कि हम लोगों को यानी भगत सिंह और उनके 22 साथियों को 22 अप्रैल को पुलिस की हवालात से यानी पुलिस की जेल से, पुलिस के लॉकअप से उनको 22 अप्रैल के दिन जेल भेजा गया। ओके, दिल्ली की जेल भेज दिया गया और इस वक्त दिल्ली जेल में ही है। और ये जब पत्र लिख रहे हैं तब वो लोग कहाँ पे है? दिल्ली जेल में ही है। मुकदमा 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होगा। मुकदमा का अर्थ होता है अदालत में पेश किया गया मामला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केस। तो उनका केस 7 मई को जेल के अंदर ही शुरू होने वाला है। संभवतः 1 माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा। संभवतः का मतलब होता है संभव है, मुमकिन है, पॉसिबल है कि ये सारा ड्रामा कब खत्म हो जाएगा? 1 मंथ के अंदर। 1 माह का अर्थ होता है 1 मंथ के अंदर ये सब खत्म हो जाएगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र का अर्थ होता है चिंता, परवाह, केयर। ओके, तो उनके पिताजी को भगत सिंह बता रहे हैं कि आप मेरी ज्यादा चिंता करें नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि आप यहाँ आए थे और किसी वकील वगैरह से बातचीत की थी और मुझसे मिलने की कोशिश भी की थी। भगत सिंह क्या बता रहे हैं कि मुझे ऐसा पता चला है कि आप मुझे मिलने के लिए यहाँ पे आए थे और किसी वकील वगैरह की, वगैरह का मतलब होता है आदि एक्सेट्रा। ओके, उनसे आपने बातचीत भी की थी और फिर मुझसे मिलने की कोशिश की थी, मगर तब सब इंतजाम न हो सका। मगर तब हम मिल पाए नहीं, यानी हमारे मिलने का कुछ भी प्रबंध, कुछ भी व्यवस्था, कुछ भी मैनेजमेंट हो सका नहीं। कपड़े मुझे परसों मिले, यानी उनके पिताजी जब आए थे तब उनके लिए कुछ कपड़े लाए होंगे जो उनको परसों मिल गए हैं। ये लेटर लिख रहे थे उसको, वो दिन से परसों पहले मिल गए। मुलाकात आप जिस दिन आए हो सकेगी। क्या बता रहे भगत सिंह कि मुलाकात अब आप जब भी आओगे तब मुझसे मुलाकात आपकी हो सकेगी। वकील वगैरह की कोई खास जरूरत नहीं है, वकील की अभी जरूरत पड़ेगी नहीं। 2-1 विषयों पर थोड़ा सा मशवरा लेना चाहता हूँ। भगत सिंह आपको अपने पिताजी को पत्र में क्या बता रहे हैं कि 1-2 विषयों के अंदर मैं आपकी सलाह लेना चाहता हूँ। मशवरा का अर्थ होता है सलाह, राय, एडवाइस। मैं आपकी 2-3 चीजों के अंदर आपकी राय लेना चाहता हूँ, आपकी एडवाइस लेना चाहता हूँ।
मगर यह कोई खास अहमियत नहीं रखते। जो विषय के ऊपर मैं आपसे मशवरा लेना चाहता हूँ वो खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आप ज्यादा तकलीफ न कीजिएगा। क्या बता रहे हैं कि मैं आपसे इस विषय पर बात करना चाहता हूँ, इसीलिए आप जल्दी आने की तकलीफ मत लीजिएगा। ओके, अगर आप मिलने के लिए आए तो अकेले ही आइएगा। भगत सिंह अपने पिता को क्या बता रहे हैं कि आप जब भी मुझे जेल में मिलने के लिए आए तब अकेले आइएगा, माता जी को साथ न लाइएगा। उनकी माता को साथ में लाने से मना कर रहे हैं। व्यर्थ ही वह रो देंगी और मुझे भी कुछ तकलीफ जरूर होगी। क्या बता रहे हैं, माता जी मुझे जेल में इस हालत में देखकर वो रोज रोने लगेंगी और इससे मुझे भी तकलीफ होगी। घर के सब हालात आपसे मिलने पर ही मालूम हो सकेंगे। यानी भगत सिंह को उनके घर के हालात कुछ भी पता नहीं है, तो वो बता रहे हैं जब मैं आपसे मिलूंगा तभी आप घर की परिस्थिति, घर के हालात मुझे मालूम हो सकेंगे। हाँ, अगर हो सके तो गीता रहस्य, नेपोलियन की मोटी सवानह उम्री जो आपको मेरी किताबों में मिल जाएगी। अंग्रेजी के कुछ अच्छे नॉवेल लेते आइएगा। भगत सिंह अपने पिता को क्या बता रहे हैं कि उनको जब मिलने के लिए वो आए तब उनके लिए कुछ बुक लेके आए। कैसी बुक? तो गीता रहस्य की बुक, एक नेपोलियन की मोटी सवानह उम्री नाम की एक किताब है वो भी लेते आइएगा, और अंग्रेजी की कुछ नॉवेल भी उनको पढ़ने के लिए लेते आने के लिए बता रहे हैं। माता जी, भाभी जी, दादी जी के चरणों में नमस्ते अर्ज कर दीजिएगा। उनके घर में जो भी है, माता, मम्मी, भाभी और दादी है, उनके चरणों में वो क्या कर रहे हैं, नमस्ते भेज रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं। इस वक्त पुलिस, हवालात और जेल में हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। भगत सिंह क्या बता रहे हैं कि अभी हमारे साथ, हम लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक यानी व्यवहार हो रहा है जेल के अंदर। आप किसी किस्म की फिक्र न कीजिएगा। यानी उनके पिता अगर उनके बारे में, उनके जेल में हालात के बारे में फिक्र कर रहे हो तो उनको इस फिक्र से दूर करने के लिए, फिक्र हटाने के लिए भगत सिंह बता रहे हैं कि अब हमारे साथ जेल में अच्छा सुलूक, अच्छा व्यवहार हो रहा है। मुझे आपका पता मालूम नहीं है, इसलिए कांग्रेस दफ्तर के पते पर लिख रहा हूँ। देखिए वहाँ की तब की हालत कितनी खराब थी कि उनको अपने पिताजी के घर का पता तक मालूम नहीं है कि उनके पिताजी को कहाँ रखा गया है। तो वो ऐसा बता रहे हैं कि मैं आपको ये पत्र कांग्रेस के दफ्तर के ऊपर भेज रहा हूँ, मुझे आपका पता मालूम नहीं है। और यहाँ पे पत्र खत्म होता है और पत्र की राइट साइड के ऊपर जो पत्र लिखने वाला होता है वो अपना नाम लिखता है। ये पत्र भगत सिंह ने लिखा है तो वो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है, आपका आज्ञाकारी भगत सिंह। ओके, ऐसा करके ये पत्र यहाँ पे खत्म होता है। चैप्टर के अंदर हम भी यहाँ पे खत्म करते हैं। आगे का जो दूसरा पत्र है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।